अस्सलामुअलैकुम और गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन और मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। आप ये सोच रहे होंगे कि अहमद और नीलम को क्या हो गया है, इवनिंग में शो करते थे और आज सवेरे दोपहर में। बिल्कुल, और क्योंकि सनी डेज कम ही होते हैं लंदन में तो उसका हमने फ़ायदा उठाया है। और मैं लंदन आई और मैंने यहाँ पे जितने भी लैंडमार्क्स थे मैं वहाँ गई हूँ। जैसे कि जो भी लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि अब तो सीज़न भी है टूरिस्ट का, तो पिक्चर्स बना लेते हैं लेकिन उनको हिस्ट्री नहीं पता होती। तो अहमद चूँकि यहाँ पे इतने सालों से रहते हैं, मैंने सोचा कि आप मुझे लेके जाए और मुझे बताएं हर जगह की हिस्ट्री क्या है। अच्छा, मोटी मोटी हिस्ट्री तो मुझे पता है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल गाइड बता सकता है मैं उस तरह से तो गाइड नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे बार बार आपका आना होता है, उस बारे में बहुत सारी चीज़ों को तो आप जान जाते हैं। और इसमें वैसे एक मज़ेदार बात ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें वो होती नहीं लेकिन लोगों ने खुद से बनाई होती हैं। अच्छा। और वो भी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। वैसे आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आपको, क्योंकि जब ये स्टूडियोज़ में बैठे होते हैं तो हर चीज़ की इतनी मुझे अच्छी हिस्ट्री बताते हैं, तो आप मान जाएंगे। आप शो ज़रूर देखें पूरा, एंड में आप मान जाएंगे कि इनको हर चीज़ के बारे में बड़ा अच्छा नॉलेज है। वैसे कुछ तैयारी मैं भी करके आई माशाल्लाह। वो आप तो हमेशा तैयार भी रहती हैं, तैयारी भी करती हैं, और यकीनन इसीलिए जो हमारे नाज़रीन हैं वो हमारे इस शो को गुड इवनिंग लंदन को बहुत पसंद भी करते हैं। आज कौन कौन से लैंडमार्क्स पे जा रहे हैं हम? अच्छा नीलम, यहाँ पे हम इस वक्त अपने नाज़रीन को भी बताते चलें, आपको भी बताऊँ, हम इस वक्त तो मौजूद हैं टावर हिल के ऊपर। अगरचे कोई हिल के नाम से तो हिल नज़र नहीं आ रही बिल्कुल, और उस तरह की कोई हिल सिर्फ हिल-जुल नज़र आ रही पूरे लंदन में, बल्कि अगर आप इंग्लैंड में भी देख लें तो बहुत कम जगहों पे वैसी हिल्स नज़र आएंगी। जैसे हम जब इस्लामाबाद से जैसे ही आगे का सफ़र शुरू करते हैं मरी की तरफ, और जो प्रॉपर हिल्स हैं, वैसी हिल है जैसे लाहौर में शिमला पहाड़ी तो हाँ बिल्कुल, शिमला पहाड़ी, उसके नीचे प्रेस क्लब मौजूद है। यहाँ पे जो हिल है हमारी टावर हिल, उसके नीचे एक खूबसूरत सा स्टेशन मौजूद है जिससे सफ़र करके हम यहाँ पे आए हैं। तो हम यहाँ पे टावर हिल पे मौजूद हैं। इसके अतराफ़ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको हम बजा तौर पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस कह सकते हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ टावर ब्रिज के लिए। टावर ब्रिज, बिल्कुल। टावर ब्रिज असल में अभी यहाँ से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन हम वॉक करते हुए जाएंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। चलो चलते हैं। अब मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, अब व्यूअर्स को उन्हीं स्पॉट्स पे लेके जाते हैं। स्पॉट्स पे, और उसमें सबसे पहले जहाँ पे लेके जाएंगे वो है रोमन वॉल। ओके, रोमन वॉल। चलें फिर चलते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर अगर हम यूके की बात करें, बरतानिया की बात करें, तो यहाँ पर भी रोमन हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन उसका एक नमूना मौजूद है। वहाँ पे चलते हैं और अपने नाज़रीन को वो भी दिखाते हैं। चलें फिर। नीलम, ये है रोमन वॉल। अगर इसको हम देखें अपने अकब में, यहाँ पे एक मुजस्मा भी लगा है रोमन एम्परर टॉर्जन का। बहरहाल ये जो यहाँ पे बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अगर हम रोमन्स की बात करें, वो भी लंदन के हुक्मरान रहे हैं इस खित्ते के, बल्कि जिसको आज हम बरतानिया कहते हैं, इसके मुख्तलिफ हिस्सों में रोमन्स रहे हैं। अपने नाज़रीन को भी बताते चलें। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोमन्स ने ही मुतारिफ़ करवाईं। तो बहरहाल ये जो वॉल बनाई गई थी, असल में ये तकरीबन 4 किलोमीटर तवील थी। अभी इसके बहुत छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो मौजूद रह गए हैं। ये कुछ मीटर का एक हिस्सा यहाँ पर है, इसी तरह से एक और जगह भी लंदन में। अच्छा, वैसे इनकी यही खूबसूरत बात है कि ये हर चीज़ को प्रिजर्व बहुत जो चीज़ मिल गई उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, कदर करते हैं, और फिर लोग आते हैं, फिर अप्रिशिएट भी करते हैं, पिक्चर्स भी लेते हैं। और हम में यही कमी है कि हम तो जो चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाते बाज़ औक़ात। और इतना असासा जो अगरचे मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे कोशिशें तो हर दौर में जारी रही हैं। कुछ जो विरसा है उसको प्रिजर्व भी किया गया है, लेकिन बहरहाल मजबूरी तौर पे देखें तो ये एक कमी नज़र आती है कि इन्होंने हर चीज़ की हिस्ट्री भी तो हिस्ट्री साथ लिखी होती है। और बिल्कुल इसी तरह से, और मैं भी वैसे उसी का फ़ायदा उठा के आपको और अपने नाज़रीन को भी हल्का फुल्का सा बता रहा हूँ। तो अच्छा, ये 4 किलोमीटर तवील थी, और बुनियादी मकसद इसको बनाने का, जैसे अगर आप हम देखते हैं जो जितनी भी पुरानी सिटीज़ हैं, जैसे हम लाहौर की बात कर लें, यहाँ की बात कर लें, इसके अलावा दीगर भी, उनके गिर्द एक हिफाजती हिसार कायम किया जाता था। तो इस वॉल को बनाने का मकसद भी ये उसी तरह, बिल्कुल यकीनन इसके अंदर शहर था और इसको बनाया गया था कि दुश्मन की अफवाज आए दूसरी तरफ। हाँ, यानी कि वो वहीं पे खड़ी रहें। और देखें ना, अभी भी देखें कितनी मजबूत, जितना हिस्सा उसका रह गया है, कितनी ऊंची है, मजबूत, और पता चलता है। और सदियों पुरानी इस वॉल को आप हाथ लगाकर आप भी तारीख में अपना जो नाम है वो सब कर सकती हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये दीवार देख ली है जो कि बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है। वैसे तो अब हम भी बहुत पुराने हो चुके हैं।
टीनेज से निकल चुके हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर बात की जाए तो जिस तरह से लाहौर, क्योंकि लाहौर इस वजह से चूँकि हमारे से तो फेमिलियर है ही, हमारे नाज़रीन के लिए भी फेमिलियर है, वो उसकी जो दीवार थी उसके दरमियान में 12 दरवाजे रखे गए थे। तो इस दीवार के भी दरमियान में कुछ दरवाजे थे जो निकलने के लिए। ऑल गेट बहुत फेमस एरिया है यहाँ पे लंदन का, और अभी आप भी उस स्टेशन से होके आए हैं, तो वो भी जो ऑल गेट है वो भी इसका हिस्सा होता था। बिशप्स गेट है वो बहुत फेमस है, वो भी इसका हिस्सा होता था। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ीद गेट्स भी हैं। तो ये रोमन वॉल की हल्की सी हिस्ट्री थी, लेकिन हिस्ट्री जो थी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और इतनी पुरानी जो वॉल है उसको हाथ लगा के देख सकते हैं। बिल्कुल, अभी कुछ पिक्चर्स भी बना लेते हैं आगे जाके। अच्छा, तो रोमन वॉल की हिस्ट्री तो आपने मुझे बताई है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये कौन सी बिल्डिंग है? ये भी अच्छा, वैसे जब मैं बीएस कर रहा था पाकिस्तान से, हिस्ट्री का भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया और वो मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था। उससे पहले भी जब मैट्रिक में, इंटर में तकरीबन हर जो सब्जेक्ट होता था उसमें हिस्ट्री आ जाती थी। अगर हम साइंस भी पढ़ रहे हैं तो यकीनन, और ज़रूर अब पता चलता है कि वो चीज़ें ज़रूरी थी। उस वक्त तो बहुत इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा था, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पढ़नी भी चाहिए। अच्छा, टावर ऑफ लंदन है जी, बिल्कुल इसी के नाम पे टावर ब्रिज भी है जहाँ पे अभी हम जाएंगे। और टावर ऑफ लंदन ये कोई टावर का नाम नहीं है, ये एक किला है, एक महल है। और अभी इसको यहाँ पर बुनियादी तौर पे जो हीरे जवाहरात हैं जो सल्तनत बरतानिया की इस वक्त तहवील में हैं, सल्तनत बरतानिया का हिस्सा हैं, सल्तनत बरतानिया की मलकियत है यकीनन, वो यहाँ पे रखे गए हैं। और उनको देखा भी जा सकता है, अंदर जाके उसका विज़िट भी किया जा सकता है। और इसको बनाया था बुनियादी तौर पे तकरीबन 1066 में ये जगह बनी थी। बुनियादी मकसद इसका भी एक दिफाई हिसार का हिस्सा, चूँकि इसके बिल्कुल साथ वॉल भी है, और उस वक्त इसको बनाया गया था, एक दिफाई नुक्ता नज़र से इसकी तामीर की गई थी। फिर मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पे ये शाही जो ख़ानदान है उसका तसर्रुफ़ में भी रहा। यहाँ पर प्रिजनर्स को भी रखा गया, और बहुत ऐसे फेमस कुछ प्रिजनर्स हैं वो यहाँ पे रहे, और अफसोसनाक तौर पे अगर हम कहें तो उनकी कुछ की एग्जीक्यूशन भी की गई। और बहुत एक खूनी हिस्ट्री भी इसके साथ एसोसिएट है। विलियम दी कनकरर जो एक तारीख़ में बहुत माहिर सिपा सालार की हैसियत रखते हैं, 1078 में तकरीबन उन्होंने यहाँ पे जो वाइट टावर है वो तामीर किया। फिर उसी के नाम पे इसको अब जो है टावर ऑफ लंदन। आपने तो पूरी हिस्ट्री इसकी बता दी है। आज मुझे सही मानों में पता चल रहा है कि जितनी भी सारी बिल्डिंग्स हैं इनकी बड़ी लॉन्ग और बड़ी, जैसे कि आपने कहा कि खूनी हिस्ट्री भी है कुछ चीज़ों की, और ये जंगें जो हैं, फिर उसके बाद फाइनली इन कौमों ने सबक सीखा कि जंगें जो हैं वो मसाइल का हल नहीं होती, और पीस से ही सबको आगे जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अभी भी कंट्रीज़ ये सबक नहीं सीख रही, उनको भी ये जल्द से जल्द ये सबक समझ आ जाए। नीलम, एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं, इसमें जैसे ज्यूल्स की बात हुई तो कोहे नूर हीरा, उससे तो हम भी आगाह हैं, हमारे नाजरीन भी आगाह हैं। अदालतों में केस हो जाते हैं वो हिंदुस्तान, और बहरहाल इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि वो हिंदुस्तान की मलकियत में रहा है, फिर वो यहाँ पे पहुँच गया और हम भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहरहाल चीज़ें हों या इंसान हो, उनका आपने कोहे-नूर के बाद ये जो हमें मिला है ना, हमारा कंपैरिजन किया है, ये मुझे बड़ा पसंद है। यकीनन हम भी इस्लाम चैनल उर्दू के हीरे हैं, और इसी वजह से तो हमारा प्रोग्राम इतना पसंद भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहरहाल ये टावर ऑफ लंदन की भी बात कर ली हमने, और भी कुछ जगह हैं वहाँ पे मैं चाहूँगा कि अब नीलम का भी थोड़ा सा टेस्ट लें। चलें, मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश की है, तो फिर हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे कि मैं उसमें कामयाब हुई हूँ कोशिश। और मैं कहना हिस्ट्री के अलावा थोड़ी सी लाइट सी गपशप हम अपने नाज़रीन से भी जारी रखेंगे। कुछ यादें भी तो वाबस्ता होती है ना, कितनी दफ़ा यहाँ पे आए होंगे, बहुत सारी अच्छी बुरी स्ट्रगल के दिनों की यादें भी होंगी, वो भी मैं आपसे जानूंगी। तो मेरे ख्याल से वो टावर ब्रिज पे जब जाएंगे वहाँ पे वो फीलिंग्स ही वहाँ पे जाके आ सकती है। चलते हैं। ये कितना खूबसूरत इन्होंने आइडिया दिया है कि बजाय कि आप इस तरह के जो पैसेज होते हैं उसमें कुछ और अपने कमर्शियल और एडवर्टाइजमेंट के वो कुछ ऐसे एक प्यारी सी तस्वीर बना के उसमें आप वो एक तीर का निशान बना देते हैं। बिल्कुल, अगर हम अपने अंडर पासेस की बात लेकिन इन्होंने कितना खूबसूरत यहाँ पे ये पेंटिंग्स बनी हुई है, और ना सिर्फ आर्ट्स बल्कि उसके साथ उन्होंने उसको एक बामकसद आर्ट के हवाले से भी बात की है।
और वो अपनी हिस्ट्री को भी बयान किया है और टावर ऑफ लंदन के हवाले से इसको उन्होंने बताया है कि किस तरह से वहाँ पे मुख्तलिफ जो उसके गोशे हैं, मुख्तलिफ उसके हिस्से हैं, उनके बारे में बताया। वैसे इस तरह का आर्ट उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, हाँ, लेकिन इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट से मेरा ख्याल है थोड़ा सा नुमाया है। एब्स्ट्रैक्ट में तो आपको समझ ही नहीं लगती बाज़ औक़ात कि बस ये नहीं, इसमें आपको कम से कम चेहरा नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बहरहाल बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, बहुत खूबसूरत उसकी प्रेजेंटेशन है आज। और अब हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि टावर ब्रिज हम पहुंच चुके हैं और ये वो लैंडमार्क है लंदन का कि कोई लंदन आए यहाँ पर पिक्चर ना बनाए, ये हो नहीं सकता। और साथ ही आप ये बस देख रहे हैं, ये भी हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस जो हैं ये पूरे लंदन की सैर कराती हैं और इनकी जो टिकट्स हैं वो कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होती, वो लेके आप पूरे लंदन की सैर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको टावर ब्रिज लेकर जाएंगे और टावर ब्रिज के बारे में मैंने कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो मैं चाहूँगी आपको बताऊँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंडमार्क है लंदन का। और नीलम, जैसे आपने कहा कि जो भी आता है यहाँ की तस्वीर ज़रूर, और अगर यहाँ की तस्वीर ना लगे तो कोई मानता ही नहीं कि भी आप लंदन गए थे। तो हम भी तस्वीरें भी बनाएंगे और बल्कि आपके लिए तो वीडियोस भी पेश करेंगे। और जैसा कि नीलम ने कहा कि नीलम बताएंगी कि उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके बारे में शायद कुछ दिलचस्प जो फैक्ट्स हैं वो भी नीलम के पास बिल्कुल है मेरे पास। चलें फिर। जी, टावर ब्रिज पे हम मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो व्यू है ये बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है व्यू, क्योंकि यहाँ पे एक तो रिवर भी नज़र आता है और उसके साथ जो लंदन की आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आती हैं। और इन आइकॉनिक बिल्डिंग्स में अहमद जो सबसे ज़्यादा फेमस है लंदन में और यूके में अगर बात करें तो यूके की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं, द शार्ड। वो उसका डिज़ाइन भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी क्विजीन्स हैं, मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट खाने हैं वो हमें उस बिल्डिंग में मिल जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम भी करते हैं। तो इस बिल्डिंग को ये हम कह सकते हैं कि हैसियत हासिल है यूके में कि ये यूके की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसकी 72 फ्लोर्स हैं इसके। और ये आपने गिने हैं या सर्च किए थे? ये मैंने सर्च किए हैं, मैं चाहूँगी अंदर जाके गिने। और इसमें आप जा सकते हैं लेकिन एक टिकट लगता है उसको अंदर से देखने के लिए। तो हमारे जो टूरिस्ट आना चाहते हैं, व्यूअर्स आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अंदर से भी जा सकते हैं और बिल्कुल ऊपर जाकर भी आप नज़ारा कर सकते हैं। तो यकीनन जब आपको रिवर टेम्स नज़र आएगा तो आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा ये मंजर। और इसमें 36 लिफ्ट्स भी हैं। 36 लिफ्ट एक बिल्डिंग में? बिल्कुल, इतने सारे ऑफिसेज हैं, नहीं, क्या वो ऐसा है कि एक लिफ्ट 10 फ्लोर्स तक जाके ख़त्म हो जाती हो, वहाँ से आपको दूसरी लिफ्ट लेनी पड़े? डिफरेंट लिफ्ट्स हैं और क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि और हर किसी ने जाना भी ऊपर ही है। अभी हम जैसे कि खड़े हुए हैं ये इस जगह पे टावर ब्रिज है, वो भी अपने व्यूअर्स को बताएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं हर साल, हम कह सकते हैं कि 5 लाख सिर्फ टूरिस्ट। ये मैं वो लोगों की बात कर रही हूँ जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक नहीं है, जो यूके बाहर से आते हैं। 5 लाख सिर्फ इस जगह को देखने के लिए। और फिर हमें इंस्टाग्राम पे हर जगह लंदन ही लंदन नज़र आता है। और अब तो पाकिस्तान की मूवीज़ भी आना शुरू हो गई है लंदन के नाम पे, और इनफैक्ट इंडिया की भी काफ़ी सारी मूवीज़ आई हैं, क्योंकि लंदन को वैसे भी एक हेरिटेज जो है कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वो भी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट डाइवर्सिटी बहुत है। कितनी खूबसूरत ये चीज़ है। अगर हम इस हवाले से बात करें नीलम, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स रखने वाले एक ही जगह पे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, आप खुद शायद टर्किश ना हो, वो रेस्टोरेंट टर्किश होगा, एक टेबल पे आप बैठे हैं, आपको उसी टेबल के साथ कोई बांग्लादेशी कम्युनिटी में से नज़र आ जाएगा, कोई अरब कम्युनिटी में से नज़र आ जाएगा, कोई ईस्टर्न अफ्रीकन नज़र आ जाएगा। तो एक ही जगह पे, एक ही शहर में बहुत सारी लैंग्वेजेस सुनने को मिलती हैं। और बड़े सारे फेरी ट्रिप्स भी यहाँ पे हो रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि जाके किसी क्रूज़ में बैठे और दरिया में अंदर जाके क्या फील आती है। दरिया के किनारे तो सब खड़े होते हैं, दरिया में उतरता कौन है?
उतरना कमाल, ये मुझे लगा आप कहेंगे मैं एक दरिया के पार उतरा तो मुझे सामना था एक और दरिया का। तो शायर इंसान बन जाता है जब मौसम अच्छा हो, जब किसी अच्छे मंजर पे खड़ा हो तो शायर तो वो बन ही जाता है। अच्छा, अच्छा मौसम जो है, इसके हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छे मौसम की डेफिनेशन क्या ऐसा ही है कि हर खित्ते के हिसाब से चेंज हो जाती है, हर इंसान के हिसाब से चेंज हो जाती है? मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल ना आप समझेंगे कि बार बार अपने शहर के हवाले दे देती है, अपने मुल्क के हवाले दे देती है। आपको पता है लाहौर में बहुत कम बारिशें होती हैं और अब तो ऐसा कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया को सामना है कि बारिशें हो ही कम रही हैं यहाँ पे, अलबत्ता हवा शुरू हो चुकी है। तो लाहौर में जब बारिश होती है ना तो वो अच्छा मौसम होता है, सब शायराना हो जाते हैं, अच्छे खाने खाना चाहते हैं। यहाँ पे अब हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है तो ये बारिश को अच्छा मौसम नहीं कह सकते। ये जहाँ पे जब धूप निकलती है इनके लिए वो जो मौसम कभी कभी निकलती है, बिल्कुल यकीनन। और हाँ, ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट आपने बताया नीलम, कि क्योंकि इंसान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो उसकी दस्तरस में नहीं होती, जो उसको कम कम मुयस्सर आती हैं। और यही हाल मौसम का भी है कि उन इलाकों के रहने वाले जहाँ रोज़ ही बारिश हो उनके लिए तो फिर वो रूटीन। मैं चाहूँगी हमारे कैमरामैन थोड़ा सा आगे आगे दिखाएं तो सही कि हम देख क्या रहे हैं और अपने व्यूअर्स को भी हम दिखाएं क्या खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। काफ़ी सारी हम देख रहे हैं कि क्रूज़ेज़ हैं और फेरी ट्रिप्स भी हो रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और साथ साथ अंदर बड़ा अच्छा माहौल होता है। अंदर आप कॉफ़ी पी सकते हैं, आप टी पी सकते हैं और साथ साथ आप अपने घर वालों के साथ आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं और स्पेशली रात के वक्त जब ये मंजर होता है ना, कमाल लगता है। यकीनन रात के शॉट्स भी हम कोशिश करेंगे कुछ दिखा दें, लेकिन बहरहाल इस वक्त चूँकि जैसे हमने बात की कि मौसम अच्छा है, हालांकि धूप है, लेकिन लंदन की डेफिनेशन यही है कि मौसम अच्छा है तो धूप है और उसका फ़ायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में लोग, अगरचे नीलम मज़े की बात यह कि आज वीकेंड भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में जिस तरह सूरज यहाँ पे लोगों के लिए, जैसे हमारे लिए बारिश बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ के लोगों के लिए सूरज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे भी सही मानों में जो सूरज की अहमियत का अंदाज़ा हुआ है वो इसी कंट्री में आके। अहमद, जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो जब हमने थोड़ा सा टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात की तो टावर ब्रिज की थोड़ी सी बात करें क्योंकि फिर हम आगे चले जाएंगे। ये जो इसका कलर है ब्लू और वाइट और कहीं कहीं आपको थोड़ा थोड़ा रेड दिखाई देगा, तो जब इनिशियली टावर ब्रिज बना था तो उसका कलर ये नहीं था। अच्छा, इसका कलर ब्राउन था। उसके बाद जो क्वीन की, जैसे कि अभी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस गुजरी हैं, जो क्वीन की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस थी, उस वक्त इसका कलर जो था वो ब्राउन से ये ब्लू, वाइट और रेड में चेंज किया गया था। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ये अगरचे ये छोटी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। और कलर कोडिंग के हवाले से अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते कि किसी चीज़ का जो मखसूस कलर है तो वो क्यों है और हमेशा वही क्यों रहता है। अगर नीलम ने आज ब्लू पहना है तो हम जान गए, नीलम को पता था कि हम टावर ब्रिज पे आ रहे हैं, टावर ब्रिज भी ब्लू है और नीलम को उसकी वजह भी पता थी और शायद उससे एसोसिएट हो गए नीलम ने आज ब्लू को चूज किया। अब हमें आगे जाना चाहिए यकीनन।
अगरचे जैसे नीलम ने बताया भी कि इस ब्रिज में यह खसूसियत है कि इसको किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, लेकिन नीलम आज इसका मुजाहिरा भी हमने देख लिया। बिल्कुल, और साल में 850 टाइम्स इस ब्रिज को उठाया जाता है। डिफरेंट किस्म की जो साइज़ की शिप्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, और हम वाकई खुशकिस्मत है कि हमने ये मंजर देखा और सिर्फ 5 मिनट वेट करना पड़ा, हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ा। और इसके लिए मशहूर ये है कि चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हों या जितने भी बड़े इंसान हों, जब ये उठेगा तो सबको रुकना पड़ेगा। और बड़ा फेमस एक इंसिडेंट है, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनको भी यहाँ पर वेट करना पड़ा था, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तो ये ब्रिज उठ रहा था, तो फिर उन्होंने भी वेट किया था। मतलब यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं, सबके लिए बनाए गए, तो ये भी एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है जो और देखें जैसे आपने बात की और हमने उसको खुद ऑब्जर्व भी किया कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर, तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हुई। हमने देखा चूँकि हर चीज़ सिस्टमेटिक है, हर चीज़ प्लान के मुताबिक है। अमले को पहले से ही मालूम था कि किस वक्त पे यहाँ से एक जो ऐसा शिप जो इसके ब्रिज के नीचे से नहीं गुजर सकता, उसने गुजरना है, वो आया। उसी वक्त जो पैदल चलने वाले हैं उनको भी रोका गया, सबको मौका दिया गया। और यहाँ पे बाकायदा वो जो है सिग्नल वाली लाइट्स हैं वो ऑन की गई। ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिज के अंदर था और एकदम से ब्रिज खोल दिया गया। कहीं हो किसी और दुनिया के हिस्से में होता तो ये हो भी जाता, लेकिन एंड में बल्कि एक कपल रह गया था, वो भागता हुआ आया, और जब वो आया उसके बाद ही जो ब्रिज है वो उठाया गया। और दूसरी बात, हम जब टावर ब्रिज की बात कर भी रहे थे तो इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। एक तो लोग समझते हैं कि शायद बहुत पुराना ब्रिज है, तो बहुत पुराना नहीं है ये, इसको आप लेटेस्ट कह सकते हैं। और लोग इसको लंदन ब्रिज के साथ भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये टावर ब्रिज है, लंदन ब्रिज अलग से है, वो ज्यादा पुराना है। लंदन की पहचान तो है, लेकिन ऑफिशियल नाम इसका टावर ब्रिज है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके लिए ये कंपटीशन के तौर पे एक स्टार्ट हुआ था कि एक अलग से एक ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि लंदन ब्रिज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ रहा था। तो उसमें 50 लोगों ने अपने जो डिफरेंट डिज़ाइंस थे वो सबमिट कराए थे, और वो 50 के 50 डिज़ाइंस रिजेक्ट हो गए थे। और फिर 1884 में हॉरिस जॉन जो हैं, वो एक आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक डिज़ाइन पेश किया था जो कि अप्रूव हुआ था। और ये जितना भी आप देख सकते हैं आर्टिस्टिक वर्क जो पूरी दुनिया में फेमस है, ये लैंडमार्क जिसकी मिसालें दी जाती हैं और जिसकी पिक्चर्स ली जाती हैं, जिसके ऊपर मूवीज़ में तस्करे किए जाते हैं। बड़ी बड़ी मूवीज़ यहाँ पे हमने देखा कि बड़े जो गाने हैं उनकी जो पिक्चर राइज यहाँ पर हुए, तो ये उन्हीं को ये क्रेडिट जाता है कि फिर उनका डिज़ाइन अप्रूव हुआ और 1894 में ये कंप्लीट हो गया था। और यकीनन है भी इतना खूबसूरत जैसा आपने बताया। और नाज़रीन, यकीनन मेरे इल्म में भी और आपके भी इल्म में बहुत कीमती इजाफा किया नीलम ने। हम अमूमन आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, उसके बारे में बुनियादी मालूमात तो हम इकट्ठी कर लेते हैं या वो जान जाते हैं, लेकिन जिस तरह डिटेल में नीलम ने बताया, यकीनन ये अमेजिंग भी है और बहुत उससे अब ये याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा जब आइंदा आपके कोई दोस्त, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार आए। और हाइट इसकी बहुत ज़्यादा लगती है लोगों को, तो 64 मीटर्स इसकी हाइट है और इसकी जो लेंथ है वो 240 मीटर्स है। और अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो वो 76 मीटर्स है। ये मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए थोड़े से फिगर्स मैंने याद किए थे। मैंने कहा अहमद मुझसे पूछेंगे कि क्या पढ़ा है आपने, क्या हिस्ट्री है। लेकिन यकीनन जो आपने इंफॉर्मेशन दी है हमारे नाज़रीन को और मुझे भी, वो यकीनन बहुत काम की। नाज़रीन, बहुत हवा भी, अगरचे धूप की भी शिद्दत है और हवा की भी। अब आप ना, जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी इस जगह के बारे में, अब मुझे आप पिला ही दें यहाँ पे चाय, कोई कॉफ़ी अच्छी सी, फिर मैं इतनी गर्मी में इतनी मेहनत के बाद, मतलब मैंने इतनी हिस्ट्री बताई है आपको, ठीक है हम चले हम कोई और चीज़ पी लेते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रही, हम कोई आइसक्रीम खा लेते हैं, कोई पानी। मुझे तो पानी ही पसंद है। अभी हम कुछ, चूँकि ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, अब ब्रेक लेंगे। हमारे नाज़रीन भी कोई हल्का फुल्का उतनी देर अहमद जो है वो हमें कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे पूरी टीम को। और ब्रेक के बाद आके पूछेंगी तो नहीं या बताएंगी तो नहीं नाज़रीन मैं बताऊंगी, मैं अपने व्यूअर्स से तो झूठ बोल ही नहीं सकते ना। चलें नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे इस दौरान हमें यहाँ पे कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि हवा आप देख सकते हैं, हवा भी तेज़ है लेकिन उतनी ही तेज़ और शिद्दत के साथ यहाँ पर धूप भी है। और ये दोनों का कम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल गया है। और वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गुड इवनिंग लंदन।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको फिर कहेंगे खुशामदीद। और यहाँ पे हम वैसे यहाँ बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए, और हमने आइसक्रीम भी खाई है। नहीं वैसे तो बैठ गए हैं लेकिन थके भी हुए हैं। बिल्कुल थोड़े से थके, क्योंकि आज सनी डे है ना, हमें तो आदत ही नहीं रही यहाँ पे सनी डे की। और बहुत शिद्दत वाली सन है, देखें बहुत शिद्दत वाली धूप है जो बाकायदा तौर पे फील हो रही है, और पसीना भी आ रहा है, पानी पीने की ज़रूरत भी है। और यकीनी तौर पे नाजरीन ऐसा दिन जो है वो इंजॉयबल तो होता है, लेकिन अगर उसमें आपको वॉक करनी पड़ जाए, थोड़ी सी साथ थोड़ा सा काम करना पड़ जाए तो उसमें इंसान फिर क्योंकि यहाँ पे वॉक ही मैक्सिमम लोग करते हैं, तो यहाँ का वेदर सपोर्ट भी करता है वॉक को, क्योंकि अच्छा मौसम होता है तो वॉक करनी आसान हो जाती है। अगर लेकिन ऐसा मौसम होना शुरू हो जाए जब टेम्परेचर राइज करे तो फिर वॉक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं लोग आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। नीलम बहुत बड़ी तादाद में, जैसे हम पहले भी ज़िमनन बात तो हुई थी कि अगरचे आज छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन यकीनन चूँकि लंदन है, टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पूरा साल आते रहते हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं, और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं पीछे। चूँकि हम रीज़न ये भी है कि कोविड की वजह से 2 साल तक तो टूरिस्ट आ ही नहीं सके, तो अब फाइनली ये वो साल है कि जिसमें आपकी वो जो सारी टेस्ट वाली पाबंदियां थी कि कोविड का आपने ये कराना है, PCR कराना है, वो भी आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। और ये सारी पाबंदियों के बाद अब फाइनली हम कह सकते हैं कि 2.5 साल बाद यहाँ पे टूरिस्ट पूरी दुनिया से आ रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ वेदर भी उनको सपोर्ट कर रहा है और लोग वेलकम भी कर रहे हैं। इसी वजह से हम भी अपने स्टूडियो से बाहर निकले। हमने कहा लोगों के साथ, अपने नाजरीन के साथ जो गपशप है, नाजरीन के साथ जो बातचीत है, उसको स्टूडियो के साथ साथ कभी बाहर निकल के, और ताकि मुकम्मल तौर पे एक लंदन का जो असल टेस्ट है वो जो हम नाम दिया है गुड इवनिंग चले ना सही, लेकिन लंदन की जो आपकी सैर है वो कराते रहेंगे। चले 12 नाजरीन देखेंगे तो इसको इवनिंग टाइम में ही, जब वो रिलैक्स होकर बैठे होंगे, चाय का कप पी रहे होंगे, उस वक्त देखेंगे। और यकीनन आज की एपिसोड को भी हमारी बकिया एपिसोड हमारी जैसी कम्युनिटी है वो लोग आते हैं इंग्लैंड में, लेकिन वो लंदन नहीं आते और वो अपने जो दूसरे शहर हैं यहाँ पे इंग्लैंड के, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। कुछ लोग स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी है हमारी, या दूसरे जो उर्दू को समझने वाले हमारी कम्युनिटी है, तो वो लंदन आ ही नहीं पाते क्योंकि ऑफिस का इतना काम होता है, फिर ज़िंदगियाँ इतनी बिजी हो जाती हैं, फिर सारे मामलात को आपने देखना होता है, तो फिर जो छुट्टियाँ मिलती हैं तो वो सब सोचते हैं कि अपने घरों को जाएं, पाकिस्तान वापस चले जाएं, इंडिया चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं। के लिए हम लेके आते हैं गुड इवनिंग लंदन की सैर। और यकीनन और देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और अब हम ऊपर से तो नीचे आ गए हैं, हमने पानी शानी भी पी लिया है और थोड़ा सा ताज़ा दम हो गए हैं। और अब जो स्ट्रीट्स हैं लंदन की, कुछ उसके अंदर फिरेंगे, कुछ उसके अंदर साथ साथ बातचीत होगी, गपशप होगी, और देखेंगे कि कैसी स्ट्रीट लाइफ जो है लंदन की वो वैसे बहुत सारे शहरों में और बहुत सारी जगहों की, मुल्कों की स्ट्रीट लाइफ देखिए। लंदन में मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन रौनक ना हो। यकीनन हर रोज़ ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ मकामी हैं, कुछ शक्लों से भी पता चल जाता है, आपके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ड्रेस कोड होता है, उससे पता चल जाता है कि टूरिस्ट हैं। कभी ये शहर मुझे नहीं लगता कि कभी यहाँ खामोशी होती है, बल्कि जैसे आपने शायद बात सिर्फ की, कोविड में ही हुई होगी, कोविड के दौरान। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि कुछ ऐसा दिन गुजरे, बल्कि दिन के मुख्तलिफ जो औकात हैं, अगर आप शाम की बात करें उसका अपना एक मिजाज है, उसका अपना टेस्ट है। और बिल्कुल सुबह की बात करें, आपने भी यकीनन यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा कि लोग तो यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे से ही उठना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों ने 6 बजे काम पे पहुँचना है, 7 बजे काम पे पहुँचना है, और फिर वो जाते हैं, उठते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से फिर जो ट्रेन स्टेशन हैं उसकी रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। तो लंदन 24 घंटे बिल्कुल जो है वो एक रहता है, एक्टिव शहर रहता है। टावर ब्रिज अभी भी हमारे पीछे नज़र आ रहा है, और ये बड़ा दरख्त भी खूबसूरत सा दरख्त है। और मेरा ख्याल है अब हम चूँकि टावर ब्रिज के करीब हैं, मुख्तलिफ अतराफ से, मुख्तलिफ एंगल से हमें नज़र आता रहेगा। ना लोगों के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि लंदन ब्रिज के लिए आपको ऊपर जाना है, और टावर पे आप जाना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता लेना है, टावर ब्रिज के लिए आपने किस तरफ जाना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये बहुत एक अच्छी बात है। अभी हम जब
थोड़ी सी गपशप कर भी रहे थे। टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं या जो ऐसे मकामात सियाहती मकामात हैं वहाँ पे किस किस्म की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो देखें एक अगरचे सादा सा कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने मैप बना के जगह जगह पे, अभी हम भी इसको देखते हुए जब स्टेशन से निकले हमने उसको देख के और फॉलो करते हुए हम पहुँचे, तो बहुत जो इंसान बिल्कुल पहली दफ़ा आए उसके लिए बहुत बड़ी गनीमत है। और क्योंकि बिल्कुल उसको नक्शे के साथ बताया हुआ है चीज़ों ये भी इन्होंने लिखा हुआ लैंडमार्क फाइंडर, सिटी हॉल कहाँ पे है, डिज़ाइन म्यूज़ियम कहाँ पे है और हेस गैलेरिया, वो सारी ये लिखी हुई हैं। और स्टेशन जो यहाँ पे अतराफ में है वो भी लिखे हुए कि लंदन अंडरग्राउंड स्टेशन भी है यहाँ पे और लंदन ओवरग्राउंड स्टेशन भी है। वैसे आपको अंडरग्राउंड स्टेशन अच्छे लगते हैं या ओवरग्राउंड? लंदन आके तो अंडरग्राउंड यकीनन, चूँकि वो लंदन की खासियत भी है, फिर लंदन की ज़िंदगी का हिस्सा है। और ओवरग्राउंड स्टेशंस तो हर जगह पे आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन मुझे ओवरग्राउंड इसलिए अच्छे लगते हैं कि सिग्नल्स आते रहते हैं, सिग्नल्स भी आते रहते हैं और फिर ना कभी कभी नॉइस का जो मसला होता है ना कि बहुत इतना शोर होता है कि आपको दोनों कानों पे हाथ रखना पड़ता है। उसके बाद भी खासतौर पे जो कुछ पुरानी लाइंस हैं वो तो यकीनन ऐसी हैं कि उस पर सफ़र करना वो किसी भी बहुत बड़े अज़ियत होती है। वैसे आप ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने कर दिया। और ये जितनी भी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे अतराफ में उनके नाम भी लिखे हुए हैं। एबट्स लेन है और बर्नहॉर्न स्ट्रीट है, बैटल ब्रिज लेन है। अच्छा आइडिया है अगर कोई टूरिस्ट जो गाइड बनना चाहे उसके लिए वो इन्हीं को याद करना पहले यहाँ से लोगों को, टूरिस्ट को बताना शुरू करें और उसके बाद फिर जाके। वैसे ये भी अच्छा आइडिया। आपको पता है कि लंदन में हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कोई ना कोई हमें एक्स्ट्रा काम भी मिल जाए जिसमें ट्रैवलिंग भी हो, घूमते फिरते भी। मज़ेदार हमने देखा खुद भी अक्सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अगरचे बाहर से आए थे लेकिन वो चूँकि उनका इंटरेस्ट भी था और सियाहत इटसेल्फ मेरा ख्याल है एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है भी। तो कोई आने वाले लोग हों ऐसे। अच्छा अब मुझे ना यहाँ जाना है रिवर टेम्स पे। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंग्लैंड का और ये दूर से किनारे पे खड़े होके नहीं मैंने बात करनी, अब अंदर ही जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा दरिया में। अब हम देखेंगे कि नीलम इस दरिया में कैसे उतरती हैं और ख़ुद उतरती हैं या इनको उतारना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे इनको हम जो रिवर टेम्स है उसके अंदर लेके जाएं। आपको भी लिए चलते हैं। अब आप कह सकते हैं ले जी उतर जाए अब आप दरिया में, आप बार बार कह रही थी। और आखिरकार मैं नीलम को दरिया के किनारे तक तो ले आया हूँ और अब ये किनारे से आगे किस तरह से जाएंगी ये जाना चाहती हैं नहीं जाना चाहती ये इन पे डिपेंड करता है। नहीं जाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से हिफाजती इंतजाम करने चाहिए। कोई लाइफ जैकेट्स और कोई बोट्स वगैरह उसमें बैठना चाहिए। लेकिन ये शायद वो स्पॉट है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। आप डर रहे हैं? आप दरिया के पानी से डर रहे हैं? इसको नहीं, वो डर नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्लिपरी भी है। तो इस पॉइंट को डिस्कवर करने का सहरा अहमद मकसूद जो हमारे बहुत अच्छे साथी हमारी टीम का हिस्सा है, ये उनके सर है। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से अगर आप आएँ बिल्कुल जो ये टावर ब्रिज है उसके करीब ही, यहाँ से आप अगर दरिया को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ से हम नीलम से जानना चाहेंगे आखिर ये दरिया जो नहर की मानींद एक दरिया लगता है, ये दरिया क्या है? सबसे पहले तो मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर है और इसका जो कलर है वो ब्राउन है। मैं सोच रही थी कि कोई बड़ा साफ़ सुथरा सा होगा, लेकिन खैर काम बड़ा होता है कि इसमें जो लाइफ है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ये लोग करते रहते हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। इसकी और ख़ासियत ये है कि ये इंग्लैंड के 16 शहरों से गुज़रता है और 16 शहर तो एक तरफ, लेकिन जो विंडसर कासल है जो कि क्वीन का बड़ा मोस्ट फेवरेट कासल है और वहाँ पर ही वो अपना ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, वहाँ से भी रिवर टेम्स जो है वो गुजरता है। एक और चीज़ है इसके बारे में कि इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो है थेम्स, THAMES, लेकिन इसको कहते हैं टेम्स। तो ये बहुत सारे लोग जो हमारे टूरिस्ट आते हैं तो वो इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी थेम्स कह रहे होते हैं, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि ये रिवर टेम्स है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें 120 स्पीशीज़ है फिश की
डिफरेंट तरह की फ़िश आपको इसमें मिलेंगी। एक दफ़ा फिर नीलम हम सबको इम्प्रेस कर रही हैं अपनी नॉलेज के साथ, अपने जो रिसर्च स्किल्स हैं उनके साथ। जी नीलम, बिल्कुल, आपने हमें काफ़ी ज़्यादा किया है उस हिस्से में, तो दरियाओं का मुझे ज़्यादा शौक है। जो मैं पंजाब से जो बंदा आता है, आपको पता है कि 5 दरियाओं की धरती से, उसको दरियाओं में कितना इंटरेस्ट होता है, तो इस वजह से मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। बस मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई थी कि मैं इमेजिन करी थी कि बड़ा कोई साफ शफाफ सा होगा, लेकिन ये भी हमारे दरियाओं की तरह, जेहलम की तरह या दरियाई नीलम की तरह है। और लेकिन ये जो मुझे दरिया की सबसे ज़्यादा ख़ास बात लगती है कि ये कहीं इसका ये जो रवानी है, ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है दरियाओं। मज़ीद भी बात करेंगे किसी और लोकेशन से। ये अब हम किस गली में आ गए हैं? जी, गली का नाम तो बहरहाल मुझे भी नहीं पता क्योंकि इतनी ज़्यादा गली हैं। और वही बात कि अगर अब बहुत से लोग जो रेगुलर भी आते हैं, अचानक से कोई ऐसा स्पॉट नज़र आ जाता है जिसको वो पहले नहीं जानते होते, और इसी तरह से ये भी एक गली इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और एक जो इन्फॉर्मेशन अभी अभी हमें मिली है और अपने नाज़रीन को भी बताते हैं, यहाँ पे किसी दौर में कॉटन फैक्ट्रीज हुआ करती थी, और कुछ उसकी निशानियाँ अभी भी नज़र आ रही हैं, जैसे ये पुलिस लगी हुई हैं सामान वगैरह उठाने को, और वो जो ब्रिजेस नज़र आ रही हैं वो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री को मिलाने के लिए। वो बड़ी एक अमेजिंग चीज़ है कि आप आमने सामने रहते हो, ऊपर आपने यहाँ पे इतने सारे ब्रिजेस बनाए हुए हैं कि टावर ब्रिज के साथ साथ छोटे छोटे लोगों ने अपने अपने ब्रिज बनाए हुए हैं। नीलम, हम बात कर रहे थे फैक्ट्रीज की, यहाँ पे कॉटन फैक्ट्रीज होती थी, और एक बुनियादी वजह उसकी ये थी क्योंकि यहाँ से रिवर बहुत ही करीब है, अभी हम उसको देख भी लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इस एरिया में रिवर के साथ फैक्ट्रीज क्यों बनाई इन लोगों ने। हाँ, चूँकि वो रिवर करीब था, वहाँ से जो लोग उसको खरीदार थे, उसके शिप्स आते थे, वो यहीं से कस्टम का जो सामान उस ज़माने में, चूँकि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल होता था, कॉस्ट बढ़ जाती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस वजह से फिर वो कोशिश उन्होंने यही की, और यहाँ पे उसको बड़ा स्मार्ट आइडिया है वैसे, यकीनन, और इसी वजह से तो फिर पूरी दुनिया है, बिल्कुल पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो ये आ गया दोबारा से एक बार दरियाए टेम्स। बिल्कुल, और इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, और लोग, कितना मज़ा आता होगा। वैसे तो हमारा जो कराची है उसमें भी कुछ ऐसी जगह ज़रूर बनाई गई हैं, समंदर के ऊपर बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ आपको इंग्लैंड का फ्लैग भी दिखाई दे रहा होगा। और रिवर टेम्स है, वो रेस्टोरेंट है, और हम कोशिश करेंगे कि उस रेस्टोरेंट में भी जाएं और रिवर टेम्स के जो मनाज़िर हैं वो भी आपको दिखाएं। लेकिन और कैसा सबसे अहम मंजर तो आप बिल्कुल लैंडमार्क तो हमारे पीछे आ ही रहा है, सबका फेवरेट। और वही बात कि जिस गली से भी निकलें, मुख्तलिफ एंगल से हमें दोबारा से टावर ब्रिज है, और इसके नीचे मैंने सुना एक बेसमेंट भी है, वो मुझे लगता है कि शायद उसमें जो टूरिस्ट हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं होती होगी, और बड़े कोई मखसूस लोगों को यहाँ पर जाने की इजाज़त होती होगी। वैसे कैसा लगा आज हमने यहाँ पे दिन गुजारा? जी, आज हमने दिन गुजारा, और यकीनन ये एक डिफरेंट एपिसोड थी। इससे पहले अगरचे आप कैम्ब्रिज से हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आपने भरपूर प्रोग्राम वो पेश भी किया और उसको बहुत ज़्यादा सराहा भी किया। तो उसके बाद आज लंदन में आए, लंदन की स्टूडियो से निकल के वैसे ही जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। और अहमद, हम कैम्ब्रिज ज़रूर गए थे, लेकिन आपको हमने बहुत मिस किया था, क्योंकि आप अकेले बोलते जाएं हाँ, जब तक कोई डिसएग्री करने वाला या कोई अपनी पसंद बताने वाला, आपकी कोई यादें, क्योंकि आपकी तो हर चीज़ से कोई ना कोई याद वाबस्ता है। वैसे ये क्या है, ये कोई दरख्त है या क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। दरिया के दरमियान में हो सकता है कोई, इस वजह से इन्होंने ये रख दिया हो कि अगर कोई तेज़ी से बोट गुजर रही है और वो अपने आप को रोकना चाहे, बिल्कुल इन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाया है अपनी तरफ से। तो बहरहाल डिफरेंट
जो चीज़ें हैं वो हमने आज एक्सप्लोर की, हमने अपने नाज़रीन के साथ भी उनको शेयर किया। हमने टावर हिल स्टेशन से अपना ये सफ़र शुरू किया था और टावर ब्रिज के सामने इस वक्त हम खड़े हैं। टॉलेस्ट बिल्डिंग यूके की वो भी दिखाई हमने, टावर ब्रिज के बारे में बताया और लंदन ब्रिज जो है उसकी भी बात जिक्र किया। बिल्कुल, वहाँ हम गए नहीं क्योंकि यही जगह इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग थी और यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है क्योंकि आप इस पूरे दरिया के साथ साथ वॉक करते करते आगे चले जाते हो और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वो मंजर इतना अच्छा होता है कि मुझे लगता है कि एक दिन में हमने अपने व्यूअर्स के लिए इतना ही कवर करना चाहिए था और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह, बल्कि बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं और वो भी सिर्फ एक एपिसोड नहीं। और ये बहुत अच्छा है कि गाहे बगाहे हम मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जाएं, वहाँ से लोगों के साथ जो चीज़ें वो शेयर करें, क्योंकि अमूमन स्टूडियो में बैठ के हम न्यूज़ कवर कर रहे थे, वो भी उस कंटेंट की एक अपनी अहमियत है, यकीनन इससे उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो न्यूज़ है आजकल हमारी पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन की वजह से इतनी बुरी खबरें हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त हमें कंज्यूम भी नहीं करनी चाहिए और कभी कभी कुछ पानी की, कुछ खाने की, कुछ म्यूज़िक की, कुछ आम लाइफ की बात। यकीनन ये बात एक अच्छी हुई। रिवर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के भी आपने दरिया तो देखे होंगे। पाकिस्तान का शायद कुछ जो छोटे से छोटा दरिया भी हो, जिस तरह आपने बताया ये लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पे लंदन का, लेकिन उसमें जो शोर होता है, उसकी जो वहाँ पे जो ठंडक होती है, वहाँ पे जो फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं। ये जो दरियाए टेम्स है ये बाज़ जगहों पे तो शायद एक नहर की सूरत भी इख्तियार कर लेता है, इतना नैरो हो जाता है। तो आपको, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपको ज़ाती तौर पे किस तरह के जो टूरिस्ट प्लेसेस या सियाहती मकामात पसंद हैं? मुझे हर वो जगह पसंद है जहाँ पे पानी पानी और उसके साथ अगर पहाड़ हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है, बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं भी है माउंटेन्स, पानी ज़रूर होना चाहिए कि मुझे हर जगह जिसके साथ पानी हो, चाहे वो दरिया हो या वो समंदर हो, चाहे ट्यूबवेल हो। मुझे बिल्कुल, हमारे जब गांव देहातों में जाते हैं तो ट्यूबवेल्स भी लगे होते हैं, वो भी बड़े फैसिनेट करते हैं गर्मियों में स्पेशली, तो वो हर वो चीज़ फैसिनेट करती है। तो मुझे आज बड़ा मज़ा है और वैसे भी कहते हैं कि अगर डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट है, अपनी जो रूटीन है उससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है सब कुछ, तो आप पानी के नज़दीक बैठें और ख़ासतौर पे ऐसा पानी जो कि चल रहा है, रवानी में है, तो आपका जो डिप्रेशन का लेवल है, स्ट्रेस लेवल, वो भी आपका कम होता है। अच्छा नीलम, ये तो हो गई ना कुछ आउटडोर्स की बात, लेकिन क्या इसके साथ आपको जैसे कुछ तारीख़ी इमारत हैं वहाँ पे जाने का भी शौक़ है, प्रेफर करती हैं, या बस कोई खुली जगह हो, खुला मुकाम हो और वहाँ पे बैठ के अपनी डिप्रेशन दूर करना? वो पानी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से अपने शहर का हवाला आएगा, आप कहेंगे बार बार अपने शहर। अब लाहौर तो है ही एक तारीख़ी शहर जिसमें बहुत सारी तारीख़ी इमारत हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पाकिस्तान जाके वहाँ से भी गुड इवनिंग लंदन के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए वो सारे लैंडमार्क्स कैप्चर करके शेयर करूँ। तो जो तारीख़ी शहर से जिसका ताल्लुक हो उसको तारीख़ी इमारतें पसंद ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली आपको भी तो लाहौर से ही ताल्लुक है। यकीनन, मेरा ख्याल भूल गई थी, इसलिए आपने बार बार अपना शहर मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि नीलम को याद कराऊं। लेकिन लाहौर भी, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, सब अपने शहर यकीनन। तो नाज़रीन, ये यहाँ से भी हमने कुछ बात की, अब देखते हैं कि मज़ीद इस एपिसोड में और क्या है। तो हम वॉक करते करते रिवर टेम्स के साथ साथ जी अब ये सेंट सेवियर्स डॉक तक आ चुके हैं यकीनन। और एक लंबी वॉक थी नीलम जो आज हमने की, और हमारे नाजरीन ने उसको इंजॉय किया। और नाजरीन, आप भी कुछ वॉक शॉक जो है अपने मामूलात में शामिल रखें। अहमद, आप जिस इन्फॉर्मेशन के सामने खड़े हुए हैं ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, ऑल्दो कि इसकी थोड़ी सफाई वगैरह नहीं हुई, लेकिन 999 पे आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी, आई थिंक लाइफ बोट्स के लिए या फिर कोई भी इमरजेंसी। हाँ, ये बरतानिया में एक अहम जो नंबर है 999, कि जब भी आपको इमरजेंसी में कॉल करनी हो तो 999 को, और ये याद भी रखें, बहुत अच्छा आपने नाज़रीन को याद कराया। एक अगरचे हम आज के प्रोग्राम में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नाज़रीन के लिए और ख़ुद हम लोगों के लिए भी कुछ नई चीज़ें थीं, और उसके लिए नीलम का शुक्रिया। उन्होंने बहुत एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो पेश किया। लेकिन मोटिवेशन तो मुझे आपकी तरफ से ही मिली थी। और ये वैसे हम पीछे देख रहे हैं, क्या इन बोट्स में ये लोग रहते भी हैं? जी, ये जैसे हाउस बोट है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इस वाली में रहते हैं या नहीं, लेकिन बरतानिया में ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और आज से नहीं, इसको भी बहुत सारा अरसा हो गया कि लोग जो हैं वो कश्तियों में रहना भी पसंद करते हैं। जैसे आपने बताया कि 36 शहरों से गुजरता है ये जो दरिया है रिवर टेम्स।
16 माफ़ कीजिएगा 16। देखें अभी तस्वीर करा दी, अभी इन्होंने कुछ लम्हात पहले ही बताया था और मैंने उसको डबल से भी ज़्यादा कर दिया। आज सूरज जो है वो बड़ा अपने जोबन पे था, जोबन पे रहा, तो उस वजह से बिल्कुल, यकीनन कोई असर तो चलें। 16 जो शहर हैं उनको ये जोड़ता है, उनके दरमियान से गुजरता है, तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अरसा कदीम से ही यानी कि बहुत पहले से वो बोट्स में रहना पसंद करते थे। और वो जो बोट्स हैं वो इस तरह की ही होती हैं कि वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ जो घरों वाली हैं वो मौजूद होती हैं, आप उसमें रह सकते हैं, उसमें मुकम्मल तौर पे एक अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं और रेंट पे भी मिल जाती हैं। वैसे ये भी बड़ी अच्छी बात है, उम्मीद करती हूँ कि उनका रेंट कम होगा। ये आज का हमारा गुड इवनिंग लंदन का स्पेशल शो था जो हम आपके लिए लेकर आए और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। अहमद, अच्छा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत शो रहा, यकीनन आपको भी पसंद आएगा, ज़रूर बताइएगा जैसे नीलम ने कहा। और इंशाल्लाह इस तरह के जो मज़ीद शोज़ हैं आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए, नीलम को भी इजाज़त दीजिए और देखते रहिए गुड इवनिंग लंदन।